ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का पहला अध्याय 15 का श्लोक नंबर फर्स्ट और 18वें अध्याय का 14वां श्लोक अध्याय 18 का श्लोक नंबर 14। और पहले तो जो श्लोक के लिए पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति। हाँ जी। पॉइंट में 18 ओम का शांति दीदी 14 630 बोले नासिक मधुबन। पॉइंट है कि पहला से पहला कौन सतयुग में पाठ बजाया जाता है, तो संगम युग में ही पाठ पहला पर बजाया जाता है। बाकी तो बाद में आती है सरयू त्रेता द्वापर कलयुग, वो तो बात की बात है। तो शूटिंग तो संगम में ही हो जाती है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां से शूटिंग हो, लेकिन मन की संकल्पों से जो मानसिक सृष्टि रची जाती है ब्रह्मा द्वारा, तो दुनिया ही ब्राह्मणों बनेंगे, पवित्र धारण करेंगे। मन की जो पूर्व जन्म के जो मन की जो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब है लेने आएंगे, दूसरे आत्मा हिसाब किताब लेने आते हैं, तो मन चला दिए जाते हैं। तो मन स्थिर न होने के कारण एक समान मन चलता नहीं है। तो इसमें और बताएं इस दूसरा में कि जो सब रंगों को मिला दो तो काला हो जाता है। संकल्पों को शूटिंग करने का बेहद में क्या अंतर है? संकल्पों से पाप या पुण्य नहीं बनता, उनकी संकल्पों की तृप्ति होती है तो संकल्पों का कार्य करा सकती है, ऐसे पुरुषार्थी हुए नहीं है। कोई बाकी संकल्पों से शूटिंग होती है। हम जैसे संकल्प करते हैं, श्रीमत के अनुकूल करते हैं तो सजुग शूटिंग होती है, और श्रीमत के खिलाफ संकल्प करते हैं तो नरके शूटिंग होती है। और गीता श्लोक है ओम शांति दीदी 18 का 14। अधिष्ठान तथा कर्ता कर्म च पृथ्वी विविधास्य पृथक चेष्टा देवम चैव अत्र पंचम और 15 का है श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि या तम वेद स वेदवित्। ओम शांति दीदी 6305 नासिक मधुबन। हेलो दीदी। बताइए। हाँ जी बोलिए माता जी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविध पृथक चेष्टा दैवम चेष्टैवम अत्र पंचम। जिसके लिए बोला गया है कि यह कर्म करने के जो मुख्य कारण बताए गए हैं ना, तो ये आधार रूप उस तरह करता है और विविध प्रकार की इंद्रिया और विविध अलग अलग चेष्टा है। और अदृश्य भाग जो कर्म किया जाता है वो उसका आधार है, वो विनाशी देह। जो आत्मा जो इस शरीर का आधार लेकर के कर्म करती है, उसी प्रकार वो विविध ज्ञान और इंद्रिया और सुख और दुख ये अलग अलग प्रकार का प्रयत्न करती है। और अदृश्य भाग्य माना अर्थात हर एक आत्मा जो भी कर्म करती है जैसा सोच रखती है उसी अनुसार ही अपना तस्वीर बनाती है। तो ये जो ड्रामा है वही बना बनाया ड्रामा है, जिसके लिए मुरली विधि आता है ना, बनी बनाई बन रही अब कुछ बनी नहीं। तो अपना भाग्य स्वयं सभी ने बना के रखा है। तो कहा जाता है मुट्ठी में है तस्वीर हमारी। तो ये मनुष्य के आधार पर ये कर्म के लिए जो मुख्य कारण बताए हैं, तो ये सांख्य योग में बताया गया है। जो शूटिंग में तो सूर्य में शरीर आत्मा इंद्रिय सुख दुख अदृश्य भाग्य ये सब जुड़े हुए हैं। और पॉइंट है अदृश्य भाग्य के लिए बताया गया है। ईश्वर कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ, तो जिस समय आना होता है उस समय तो आएगा। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि ड्रामा भी भारी है, ईश्वर भी भारी कहेगा। तो ड्रामा कोई ईश्वर नहीं बनाता है। हर मनुष्य आत्मा अपना अपना भाग्य अपने अपने हाथ से बनाता है, दूसरा कोई नहीं बनाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना आत्मा ही अपना शत्रु है और आत्मा ही अपना खुद मित्र है, कोई दूसरा नहीं होता है। तो अगर कहे भगवान नहीं सच्चा मित्र है तो भगवान भी आकर कर रास्ता बताते हैं तो सही है। तो सही है तो भगवान किसी आके बनाता नहीं या बिगाड़ता भी नहीं है।
ड्रामा में जो था वो सो हुआ, अच्छा था तो अच्छा हुआ और बुरा था तो बुरा हो गए। तो हमारा अच्छा पार्ट था तो अच्छा ही पार्ट होगा और बुरा पार्ट होगा तो बुरा ही पार्ट होगा। तो ड्रामा कोई बनाने वाला नहीं है। अपने ड्रामा में अपना ड्रामा अपने हाथ बनाया जाता है। तो श्रीमत पर चलते या श्रीमत के अनुकूल चलते हैं तो जन्म जन्मांतर अच्छा भाग्य बनेगा, नहीं वो श्रीमत पर चलेंगे तो खराब भाग्य बनेगा। तो मनुष्य मौत से मनुष्य मौत से ये खराब भाग्य बनता है। तो इसमें भगवान का दोष देना ठीक नहीं है। दुनिया वाले तो इधर को ही कहेंगे कि आप अपने आत्मा ही अपने आप संघर्ष में जो भाग्य बनाता है, ड्रामा बनाता है, ये बना बनाया ड्रामा है, ये अविनाशी ड्रामा है। और 15 का बताती हूँ दीदी। पुरुषोत्तम योग बताया गया है 15वां अध्याय का, संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। श्री भगवान वाच उदर मूलम अधम शाखा अश्वत्थम प्राहु अवयम छंदांसी यस्य पर्णानि यत् त्वं वेद वेद वेदवित। या बताया गया है जो अश्वत्थ वृक्ष नाम है ना, तो मन रूपी घोड़े का स्थिर करना है। तो सच्ची गीता ज्ञान योग से ही वो स्थिर होता है। तो सबसे पहले स्थिर करने वाला ये सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज अर्थात मनुष्य जो मनन चिंतनशील आदि मानव आदव इस सृष्टि रूपी सृष्टि की शुरुआत करने वाला वो मन रूपी चंचल बने पीपल की पत्ते की सच्ची गीता से ये स्थिर बने। अश्वत्थ वृक्ष की तुलना भी वो वट वृक्ष या बनियन ट्री से की गई है। इसे ढेर के ढेर सारी सारियां निकलती है, शाखाएं निकलती है। तो उसकी गहराई में कोई नहीं जान पाता। तो ये वट वृक्ष जो है संसार के लिए अविनाशी है, जो इस वृक्ष में बीज समाया हुआ है। और बनियन ट्री अश्वत्थ वृक्ष का ही प्रतीक है, जो कलकत्ता में बड़े रूप से पाया जाता है और बहुत विस्तार में भी हुआ है वो। तो अश्वत्थ वृक्ष की तुलना की है तो किसी की टाली या जड़े जो गहराई में जानता है वही वेदों का ज्ञान माना जाता है। ये नक्शा भी कल्प वृक्ष में दिखाया गया है। तो बताया गया है तो ये मन बुद्धि तो स्थिर रहने वाला अश्वत्थ वृक्ष ही बताया गया है। तो इसके लिए पॉइंट बताया गया है जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है आगे वो बताइए पत्ते माताजी। सतना ओम 2358। हाँ जी। दीदी ओम शांति। 15वें अध्याय का बताना है ना दीदी। हाँ जी। शरीर वाग्य मनोभि यत् कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतम वा पश्च एते तस्य हेतवः। शरीर वाणी और मन द्वारा सच्ची गीता के न्याय से अथवा नर निर्मित मनमाने अन्याय पूर्वक जो अच्छे बुरे कर्म स्वर्ग प्लस नरक की चतुर्युगी में भी मनुष्य करता है, उसके ये सभी पांचों कारण कपिल मुनि की संपूर्ण व्याख्या संख्या में कहे हैं। मैंने इसमें बाबा यही बताया है ना। पॉइंट बताना है दीदी। जैसे इसमें बाबा बताए कि जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, जैसे श्रीमत के अनुकूल करते हैं तो अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी शूटिंग होती है, और जो श्रीमत के विपरीत कर्म करते हैं तो बुरे कर्मों की शूटिंग हो जाती है। बाबा ये बताया है कि ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा की भाभी है। ऐसे नहीं है कि भगवान बनाते हैं, कि भगवान करते हैं, अच्छे बुरे भगवान कर्म करते हैं। भगवान आकर के सिर्फ रास्ता बताते हैं। जैसे रास्ता बताते हैं, जो अच्छा कर्म करेगा तो अच्छी शूटिंग होगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी शूटिंग होगी। भगवान सिर्फ आकर के रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं। जैसे गीत भी गाते हैं, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो नन्हे मुन्ने बच्चे मुट्ठी में तकदीर कब दे रहे हैं? अभी भगवान आकर के स्वयं मुट्ठी में हमारी तकदीर दे रहे हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें मना मिलेगा। दीदी वो भी बताऊं, पॉइंट भी बताऊं? बताइए। वार्तालाप है दीदी 1713। जो बनी बनाई है वो क्या नहीं है, जो वास्तव के जो पास्ट के जन्मों में जो कुछ बनी है अच्छी बनी है। ये पता नहीं है कि ये पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो इमर्ज करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, उसका तरीका बताया है।
अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा कर्म करो। जो याद नहीं है पूर्व जन्मों का क्या बनी बनाई है, अम, जो भी याद आने लगेगा करने से होगा, अपने आप नहीं होगा। जैसे बीज में अपने आप अंकुर नहीं आता है, जैसे बीज धरनी में डाला जाता है, जब तक उसमें पानी नहीं डाला जाता है तब तक अंकुर बाहर नहीं आएगा। जन्म जन्म का क्या अच्छा बुरा भरा है, तो जानने के लिए ज्ञान का बीज डाला जाता है। डालना जरूरी है। ज्ञान को जल कहा जाता है, इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना है बाबा ने बोल दिया बनी बनाई बन रही अब कछ बनी नहीं, हम पुरुषार्थ क्यों करें। बनी बनाई बन रही तो पता तो नहीं है, पता करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़े। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। मिलेगा। जैसे कहते हैं बोया पेड़ बमोर का आम कहाँ से खाएं। तो से संकल्पों का बीज डालेंगे पर चिंतन करेंगे दुखदाई बोलेंगे, दुखदाई कर्म करेंगे तो अच्छा कहाँ से मिलेगा। अभी भगवान हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य सौंप रहे हैं, चाहे तो हम अच्छा अच्छा का अच्छा भाग बना ले, चाहे तो बिगड़ा हुआ भाग बना ले। हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर दे रहे हैं। अ, ने इसमें बोला है गी, गीत भी गाते हैं गीत बनाने वालों ने बना दी है। मना जानते नहीं है कि क्या है मुट्ठी में तकदीर तुम्हारी, नन्हे मुन्ने बच्चे मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारे। नन्हे मुन्ने कम बने कहे कहे मत- नन बने कहेंगे मतलब बड़े होंगे। मतलब बाबा ने बताया कि नन्हे मुन्ने माना छोटे ही रहेंगे कि बड़े कब होंगे। तो समझदार होंगे तो समझ से काम करेंगे। समझ माना ज्ञान। अभी बाप ज्ञान दे रहे हैं, अज्ञानियों को की भाषा नहीं बोलनी है। ज्ञानियों को अम, ज्ञानियों की भाषा बोलनी है। कर्म बड़ा या भाग्य या ड्रामा को आगे नहीं रखना है। जो ड्रामा होगा वो जो ड्रामा में होगा तो जो मतलब जैसे वो ड्रामा लगा देते हैं तो वो बचपन का पुरुषार्थ हो गया। तो जो ज्ञान हो गया वो सगीर बच्चों का काम है। ज्ञान में आएंगे तो ड्रामा को पीछे नहीं मानना, ज्ञान में पीछे ड्रामा को पीछे कर देना है। जो बीत चुका है उसको ड्रामा रख देना है। तो इसमें बाबा ने बताया कि ड्रामा को हमें आगे नहीं रखना है, हमें पुरुषार्थ करना है। ड्रामा तो जो बीत गया है तो वो ड्रामा तो वो छोटा छोटा पुरुषार्थ होगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। इसका है दीदी 15 का। और और शांति। हाँ जी। और शांति दीदी। ओम शांति। 264 to 9 15 18 का 15 बताई। शरीर महु मिथ्य नोदी है, यत कर्म पारंभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एति तस्य हेतवः। अर्थात शरीर वाणी और मन द्वारा सच्चिकित्सा के न्याय में अथवा नरनिमित्त मन माने अन्याय पूर्वक जो अच्छे बुरे कर्म स्वर्ग नरक चतुर्युगी के भी मनुष्य करता है, उसके ये सभी 5 कारण कपिल मुनि के संपूर्ण व्याख्या सांख्या के कहे हैं।
अच्छा, तो जो वाणी रे बा मन बा वाणी बा जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, इससे अगला जन्म हो बा अभी होगा, ये स्वर्ग नरक भोग करता है। जो बुरा कर्म करते हैं नरक भोग करता है। जो अच्छे वाणी बोलता है, अच्छे कर्म करता है, ये स्वर्ग में जाता है। मनुष्य ही करता है। मनुष्य जितना मनन चिंतन करना है, इतना ही रस निकलता है। इतना ही रस निकलता है। 14 का दीदी बताइए, 15 का एक बताइए दीदी। ऊर्ध्वमूलम् अर्धशाखाम् अश्वत्थ प्राहु अव्ययम् छंदसि यस्य प्रणाली इह ते वेद तो वेदवित। ऊपर में जो सिद्धार्थ सिद्धार्थ जितने जैसी आधार मूर्ति जड़वाद दाई बाई और विधर्मी विदेशी धर्म के अधोमुखी शाखाओं वाले तुंडे तुंडे मति भिन्न संकल्प के छंद रूपी छंद रूपी अलग अलग प्रकार के जिसके जिसके सृष्टि वृक्ष 7 अरब चिंतन पत्ते है। इससे मनन चिंतनशील आदि मानस आदम ओ मन रूपी चंचल बने। पीपल के सत्य गीता ज्ञान जग के स्थिर बने। अस्वस्थ अस्वस्थ वट वृक्ष बन्यन बन्यन टू के अविनाशी कहा है। जो उस बंगाली सृष्टि वृक्ष सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत के भला भली भ्रांति गहराई में जानता है। वह साक्षात चौमुखी ब्रह्ममुख में निकले। वेद के पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानता है। और ओम शांति। ओम शांति दीदी। 1 मिनट माता जी, 1 मिनट रुकिए। हेलो ओम शांति। शांति दीदी। हाँ जी, और भी फोन अनम्यूट किए हैं। भुवनेश्वर, अहमदाबाद, अकोला, मानसा। यहाँ अश्वत्थ वृक्ष में पत्ते किन के लिए बोला हुआ है माता जी? जो छंद रूपी पत्ता। हेलो हेलो। हाँ जी, अश्वत्थ वृक्ष में चैतन्य पत्ते। यही तो हम पूछ रहे हैं कि चैतन्य पत्ते किन्हें कहा है। हाँ 1 मिनट। हाँ दीदी बताती हूँ। जो दीदी दूसरे धर्मों वाले हैं, अलग अलग संकल्प जिਵੇਂ वे टुंडे टुंडे मतलब भिन्न अलग अलग संकल्पों वाले हैं, उनको बोला है सृष्टि वृक्ष के 7 अरब चेतन पत्ते। और बताइए आगे। हेलो, हाँ ओम जी, शांति दीदी। हाँ जी, दीदी, ये जो दूसरे दूसरे धर्म वाले जो है, जैसे जिनको बताया दाई और बाई और धर्मी और विदेशी धर्मों की जो पत्ते हैं, माना दूसरे दूसरे धर्म वाले जो है सभी को मिला के पत्ते बताया गया है। हेलो हेलो। हाँ जी, इसमें बताया चैतन्य मनुष्य आत्माओं से भरा हुआ जो जड़ें मजबूत होती है और सिद्धार्थ तुझे जैसे आधार मूर्त जड़ों। बस केवल पत्ते पूछे हैं माता जी, इतना लंबा उत्तर, तो ये एक है ना, शब्द का उत्तर है। हाँ सिद्धार्थ जैसे जीजे जैसे चैतन्य यही पत्ते। फिर सिद्धार्थ जीजस को पत्ते कहेंगे? आधार नहीं, मूर्त जड़ है दीदी वो जड़ें हैं और जड़ पत्ते जो हैं, आधार जैसे मूर्त कि जड़ है दीदी वो। शास्त्र बनाने वाले इनके जो जड़ों के जो आधार वो तो आधार मूर्ति जड़ी हो गई। उनके बाद जो उनके फॉलोअर्स निकलते हैं उनको ही पत्ते बोला गया है। मतलब जो जिस धर्म के होंगे उनके फॉलोअर्स। और आगे जो छंदों रूपी पत्ते बताया है ना, तो छंद क्या होते हैं, जैसे कि शास्त्र के बाद जो उनकी वो व्याख्याएं निकालते रहते हैं अलग 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 तरह की, तो उनको छंद रूपी पत्ते बोला है। दीदी यहाँ बताए शाखाएं जो नीचे की ओर होती है तो विदेशी विदर में आत्माएं संसार के वृक्ष में छंदो रूपी। जैसे कि कोई भी पेड़ में ढेर सारे पत्ते होते हैं, इस तरह चैतन्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी पेड़ में जड़ी हुई है।
वो छंद रूपी पत्ते। ओम शांति। दीदी ये बताया है कि अलग अलग जो धर्म है उनके वो मतलब छंदांसी, तो वो जो अलग ये डालियां हैं उनसे वो पत्ते निकले हुए हैं, तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग वो छंदांसी पत्ते हैं, आत्मा रूपी पत्ते। विस्तार में मूल उत्तर जो है वो चला ही जाता है, क्योंकि अपने शब्दों में ज्यादातर उत्तर देते हैं, और उत्तर होना चाहिए श्लोक में जो भावार्थ में शब्द आए उस अनुसार, जिससे कभी भी भाव दीदी नहीं 7 अरब बदलेगा। एक दीदी सिंपल अलग बात अलग यहाँ धर्मों बताई के हुई है श्लोक में कि यहाँ जो बताई है, तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना संकल्पों के छंदो रूपी संकल्पों के पत्ते हैं, छंद। और उनकी संख्या बताई हुई है 7 अरब। एक सिंपल उत्तर है, लेकिन वो जड़े टालियां पता नहीं कहाँ कहाँ उत्तर दे रहे हैं अलग अलग से। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि यहाँ ये जो वृक्ष है इसे अश्वत्थ वृक्ष क्यों कहा गया है? इसके लिए पॉइंट में बाबा ने कोई बात बताई थी, अश्वत्थ इस शब्द का अर्थ बताया था। अश्वत्थ का दीदी बताया था, अश्वमन मन रूपी घोड़े को जहाँ स्थिर किया जाता है वो अश्वत्थ कहा गया है उसको। अच्छा, मन रूपी घोड़ा कैसे स्थिर किया जाता है, उसका तरीका क्या बताया था, कैसे स्थिर होता है मन रूपी जो घोड़ा? मन जो तो मु- जो ऐसे मनुष्य बताया जैसे एक धरनी में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जैसे भारत माता कहा जाता है, उसमें स्थिरियम हो जाए तो वह बुद्धि एक में डूबे तो वह मन रूपी घोड़ा स्थिर फिर हो जाता उत्तर कहीं और गया। नहीं बन जाए, ये इसमें है मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, पहले पहले सच्चे गीता ज्ञान योग से पहले अपना मनोरूपी अश्व को एक में स्थिर कर लेता है, तो उसको अविनाशी कहा है। वो चिंतन मंथन करके सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान को भली भांति ज्ञान की गहराई में जान लेता है, क्योंकि बीज में सारा समाई हुई है, जिसका यादगार में कलकत्ता में बनियान ट्री को दिखाया, वही उत्तर चैतन्य केवल बीज। इतना ही है, सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने। और पॉइंट में बाबा ने बताया था कि राजयोग से जो मन और बुद्धि को अपने स्थिर कर लेता है, तो उसके लिए बताया बाबा ने अश्व माना मन रूपी घोड़ा, थ माना स्थिर करना। ज्ञान योग के आधार से जिन्होंने अपने मन को स्थिर किया, तो खास मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उनके हिसाब से ये बात बताई। अगला प्रश्न है, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है ऐसे बताया, तो किन्हें ऐसे बताया हुआ है, कौन ऐसे ज्ञाता बन जाते हैं, कौन से दीदी ज्ञान को प्राप्त करने की बात बताई हुई है श्लोक में? जी दीदी, बाप के परिचय के बारे में, जैसे ब्रह्मा मुख से मुरलियां चली उसके उसमें ही बाप का परिचय है ना, और जो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो मुरलियां सुनते हैं, उसमें जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला है, माँ ही बाप का परिचय देती है, जैसे कहते हैं कि राम बाप को कहा जाता है, उस परिचय को जान लेते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी बाप आते हैं, भी उनको कहा है, जो बाप दीदी के बारे में जान साक्ष- लगे कि मनुष्य सृष्टि का साक्षात बीज है, वो बाप चौमुखी को। ब्रह्मा मुख से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। ओम शांति। दीदी ये पुरुषोत्तम संगम युग में जो ब्राह्मण वत्स बने हैं वही मतलब वो जान जाते हैं साकार प्लस निराकार के मेल को बाबा शिव बाबा कहते हैं, और उसी को फिर याद करते हैं, तो वही मतलब कहा है कि यही जाता है। अगला प्रश्न है, ये जो कल्प वृक्ष है इसकी शाखाएं कहाँ दिखाई जाती है? इसके बारे में एडवांस कोर्स में भी हम समझाने देते हैं, क्या समझाने देते हैं? शाखाएं जो है वो सर्वसामान्य जो पेड़ है उनमें, और इस जो कल्प वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी जो शाखा है इसमें क्या अंतर है, और एडवांस कोर्स में इसके बारे में क्या समझाने दी जाती है? ये जो वृक्ष है इनकी जड़ें ऊपर में और अधोमुखी शाखाएं नीचे की ओर जाती है। अधोमुखी का अर्थ क्या है माता जी? नीचे अर्थात नीचे की ओर। नीचे की ओर है।
क्यों जो नीचे की ओर है? हाँ दीदी, तो ये मनुष्य सृष्टि का बीज जो ये है ना, वो कल्प वृक्ष उल्टा बताया है, इसलिए जड़ें ऊपर है और ये अधोमुखी शाखाएं उल्टा नीचे क्यों जाती है ये झाड़? दीदी दीदी तो अब्दुमुखी अपने शाखाएं नीचे की ओर परम दिखाया पिता गया शिव है ऊपर है ना, क्योंकि वो परम धाम। धर्मपिता और देहधारी हाँ दीदी, वो देहधारी धर्मपिताओं को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको अधोमुखी शाखाएं बताया गया है। हाँ जी देहधारी दीदी, धर्म ऐसे को फॉलो करके वो नीचे ही गिरते रहते हैं। ऐसे बताया बाबा ने भी कि वो जो वृक्ष होते हैं उनका बीज नीचे की तरफ होता है। ये उल्टा क्यों दिखाया, इसका बीज ऊपर की तरफ क्यों दिखाया कि ऊपरली स्टेज का, कि ऊंची स्टेज में होता है। ठीक है, अभी जिनके भी फोन अनम्यूट है ना, कल्प उसके बारे में जो नीचे का फाउंडेशन है उसके बारे में एडवांस कोर्स में जो बातें समझाई जाती है, एक एक पॉइंट बताते जाइए, किताब खोल के नहीं, आपको जितनी जानकारी है उसी अनुसार बताइए। एडवांस कोर्स में कल्प वृक्ष का जो नीचे का हिस्सा है उसके बारे में जो भी बातें समझाई जाती है उसके लिए एक एक पॉइंट बताना है। कोर्स का किताब नहीं खोलिए, जो आपको पता है वही बातें बताइए। दीदी वही बताते हैं ना, जो कल्प वृक्ष के तने में नीचे बाजू वो जो दो दो आत्माएं इधर, दो आत्माएं उधर बैठी है, वही पॉइंट है क्या? आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, इसमें ये बताते हैं ना कि कल्प वृक्ष की जड़ों में बताते हैं कि ये बीज तो अंदर चला जाता है, वो तो दिखाई नहीं पड़ता। जब वो जड़ें निकलती तो ये आधार मूर्त जड़ें हैं जो दाईं ओर और बाईं ओर दिखाई जाती हैं। दाईं ओर जो जड़ें हैं वो तो स्वदेशी और विधर्मी इनको बताते हैं, और जो बाईं ओर है तो ये तो संपूर्ण विधर्मी होते हैं। और ये तना जो है ऊपर जाता है, फिर जड़ें ये आधार मूर्त बनती हैं, यही आधार बनती हैं बीजों को प्रवेश करने के लिए। जब ये अपना धर्म स्थापन करते हैं तो यही आधार मूर्त जड़ें ही ऊपर, आधार मूर्त जड़ों में ही ये बीज रूप आत्माएं प्रवेश करके अपना धर्म फिर स्थापन करती हैं, ऐसे बताते हैं। और ये सृष्टि वृक्ष अविनाशी है हाँ जी दीदी, यही बताया। दीदी ओम ओम दीदी, शांति। इसका ये बताते हैं, जैसे ये पहले जैसे बता चित्र में बताते हैं कि वास्तव में ये उल्टा चित्र यहाँ में क्यों दिखाया गया है कि क्योंकि जब निराकार शिव इस साकार सृष्टि में आते हैं तो जो विद्रूप आत्माएं होते हैं उनकी स्थिति जो है, मन बुद्धि की स्थिति, ये देह की दुनिया से ऊपर हो जाते हैं, माना उपराम हो जाते हैं। और ये जो शाखाएं जो दिखाए है वो देहवारी धर्म पिता को जो फॉलो करते हैं तो उनको निम्नगामी होता दिखाया गया है। और ये जो पूरा 84 जन्म लेने वाले जो होते हैं, जो बाबा के सम्मुख में पढ़ाई पढ़ते हैं, वही बीज होते हैं। और जो आधार मूर्त होते हैं वो 84 जन्म माना, और जो जड़े दिखाए है वो आधार मूर्त के जो हिसाब से दिखाया गया है वो सम्मुख पढ़ाई नहीं पढ़ते। और जिसके लिए अव्यक्त वाणी में भी माना बीज के लिए भी बात यह आया है कि राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, जिसके लिए बात भी मुरली में आया कि दाना खाट में मिलकर गुले गुलजार बनते हैं। तो ये मनुष्य सृष्टि का जो पहला बीज रूप आत्मा है वो अपना देहवान को मिट्टी में मिला के, तो इससे सृष्टि वृक्ष की माना जो बीज के रूप में उनको दिखाया गया है। फिर उसके बाद जोड़ों को बातें आता है। हाँ जी ओम दीदी, शांति। ये ओम बताइए, शांति दीदी, ये जैसे बताया गया है कि मतलब ये जो ऊपर जो कल्प वृक्ष है ऊपर काट कर नीचे लगाए जाते हैं ना, तो ऊपर मतलब जो पुरानी सृष्टि से माने अलग अलग धर्म को चुनकर ब्राह्मण बनाया जाता है। इसीलिए बाबा ने बोले बच्चा मैं सेपलिंग लगाता हूँ, मतलब बड़े वृक्ष से जैसे नया वृक्ष निकलता है, मतलब ये करते हैं सेपलिंग लगाते हैं, तो ऐसे ही बाबा ने बोले मैं सेपलिंग लगाता हूँ बड़े वृक्ष से, मतलब अलग अलग धर्म से काट ये करके ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे बाबा ने बोले। ओम शांति मन में दीदी। कलयुग के अंत ये में जैसे अस्वस्थ सारे वृक्ष धर्म के वाले लिए आते ये जैसे दिखाया है प्रभु। कि ये उल्टा वृक्ष है, लेकिन समझने के लिए इसको सीधा करके बताया गया है। और इसका बीज चूंकि ऊपर है, ऊपर मतलब वो हमेशा ऊंची अवस्था में, ऊंची स्टेज में रहता है। तो ये नीचे दिखाया है कि जड़ें हैं और जड़ों के नीचे भी आधारभूत जो जड़ें हैं उनके नीचे बीज है। तो बीज कौन है? तो बीज है वो एडवांस वाले बच्चे, जो उनसे ही मतलब ये फाउंडेशन लगाया जाता है, सैंपलिंग, तो उससे ही नया ये अस्वस्थ वृक्ष तैयार होता है। तो ये आधार मूर्त बनते हैं, ये जड़ें और जो शाखाएं जो वृक्ष के मतलब वो फैली हुई दिखाई जाती हैं 10 धर्म की,
तो उसमें वो बीज जो है, कहते हैं बीज में वृक्ष के सारे गुण होते हैं, और बीज ही जब अपने आप को मिट्टी में मिला देता है, मतलब देवभान की मिट्टी उनको खाक कर देता है, तभी फिर वो नया वृक्ष तैयार होता है। जो बोलते हैं ना कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो ये बीज तो एक ही है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें आकर भगवान बाप ज्ञान का बीज डालते हैं, और वही अपने आप को देवभान को मतलब मिट्टी में मिला देते हैं, और उसी से फिर ये नया स्वस्थ वृक्ष तैयार होता है। ओम शांति। इसमें को भी 8937 एक मिनट रुकिए। हाँ 8937 माता जी, कलम लगाने के बारे में क्या बताया जाता है, बताइए। अच्छा, कलम लगाने के बारे में बाबा बताते हैं कि जो अभी जड़ीभूत वृक्ष हुआ है, उसमें से जो विशेष आत्माएं हैं, उनको लेकर बाबा नया जो कल्प वृक्ष तैयार कर रहे हैं, उस कल्प वृक्ष के लिए उन आत्माओं को जो जड़ीभूत हो चुकी हैं, उस वृक्ष से उन आत्माओं को, विशेष आत्माओं को निकालकर यहाँ ज्ञान में ब्राह्मण बनाते हैं बाबा उनको, ज्ञान के आधार पर। तो उनसे ही नए वृक्ष की कलम लगाई जाती है। तो उनके संस्कारों के बारे में भी बाबा ने बताया है कि जो जो जिस जिस धर्म में लंबे समय तक पाठ बजा के आए हैं, वो संस्कार उनमें दिखेंगे। तो वो ज्ञान के आधार पर उनके उनके वो छिलके जिसको कहेंगे, वो क्लियर करने के लिए, उनका छिलका उतारने के लिए बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, उसके आधार पर उनको फिर से नए वृक्ष के कलम लगाने के लिए उनको उनके संस्कारों के आधार पर वैसे वैसे उनको नए वृक्ष में तैयार किया जाता है। 11909 माता जी बताइए, इस- बीज रूप दुनिया के बारे में क्या बताया जाता है। बीज रूप इसमें बताया, जैसे 10 धर्म का इसमें दिखाया कि 10 धर्म का आधार मूर्तों को दिखाया। इसमें जो 9 धर्म है, उसका 9 प्रकार ब्राह्मण है, उनका बीज जो है वो बीज हमेशा गुप्त रहता है। जैसे बीज को मिट्टी के नीचे रहता है ना, वो मिट्टी में डालते हैं ना, वो ऐसे ही बीज जो है गुप्त है। और इसमें जो दिखाया, ये जो 10 धर्म है, उसमें जो दिखाया माता पिता के रूप में जगदम्बा सरस्वती और ब्रह्मा बाबा को जो दिखाया, वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती कोई माँ बाप नहीं है। इनको जन्म देने वाला वो 10 धर्म का जो बीज है वो गुप्त है। ठीक है, 22/051 माता जी आप बताइए, आधार मूर्तों के बारे में क्या बताया जाता है। ये आधार मूर्तों के बारे में ये बताते हैं, जैसे जो वृक्ष के जो 10 प्रकार के जो बीज है, वो उनके बाद आधार मूर्त ये जड़ें बताई जाती हैं। जो ये 10 शाखाएं इसमें पेड़ में इसमें नीचे दिखाई गई हैं, तो ये 10 धर्मों के गुण धर्म जैसे इनके गुण धर्म वाली ये जड़ें हैं। जड़ों के बारे में यही बताते हैं ना कि ये जड़ें ही आधार, जैसे वृक्ष को एक सिंपल वृक्ष लेंगे तो वृक्ष बीज से निकलता है, तो निकलता है तो कलम निकलती है, उसके बाद वो जड़ें ही आधार बनती है वृक्ष को टिकाने के लिए, उसी पे आधार बनता है, वृक्ष टिकता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो 10 धर्म मुख्य धर्म है, वो 10 धर्मों की जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, ये जड़ें हैं। और बीज जो इनके नीचे दिखाए हैं, तो बीज तो खाक में मिल जाते हैं, मतलब बीज तो दिखाई पड़ते नहीं है, वो अपने को खाक में मिला देते हैं, तभी वृक्ष तैयार होता है। तो जड़ें दिखाई पड़ती हैं, बीज दिखाई नहीं पड़ते, ये बताते हैं। अभी अगला प्रश्न है 11909 और 4537 माता जी आप दोनों के लिए प्रश्न है कि यहाँ जो अगर भक्ति मार्ग के हिसाब से हम गीता लेंगे तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं बताई है ना। यहाँ तो बाबा ने क्लैरिफिकेशन में बातें बताई हुई है। तो ये जो डिवाइड किया हुआ है एडवांस कोर्स में, इसका प्रमाण क्या है। ऐसे ही आधार मूर्त दुनिया है, ऐसे ही बीजरूप दुनिया है, इस बात को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, किसी को समझाना है तो। इस पर मन रूपी घोड़े का हम उदाहरण दे सकते हैं दीदी। बीजरूप दुनिया होती है, आधार मूर्त दुनिया होती है,
और ये जो अलग दुनिया बताई जाती है पत्तों वाली, ये जो हम एडवांस कोर्स में अलग अलग कैटेगरीज बता देते हैं, तो इसका प्रमाण क्या है, किस आधार से इसे डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ गीता में तो इस तरह की बात स्पष्ट नहीं की है ना, भक्ति मार्ग की गीता में तो ये बात स्पष्ट नहीं होती, ये बात कैसे समझाएंगे लोगों को? ये दीदी बता बताएं। सकते हैं। जैसे हम बताएंगे कि झाड़ होता है तो झाड़ में तना होता है बीच में, और बाद में उसको जब शाखाएं फूटती है, पत्ते और फूटते हैं, तो जैसे और धर्म वाले भी वो पत्तों में आते हैं। पहले तो एक बीज होता है, जो बीज से ही झाड़ निकलता है। ऐसे भक्ति मार्ग में हम समझा सकते हैं। ये बता दीदी सकते हैं ये जो दीदी वृक्षों मैं को बताऊं, लेकर। थोड़ा सा मेरे को पक्का नहीं पता, ठीक है कि नहीं। जैसे भी ऐसे बता सकते हैं भी, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के होते हैं वो बीज रूप आत्माएं हैं। वो जैसे 5000 वर्ष में किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। जो भारतवासी ही दो द्वापर युग जब आता है और धर्म आते हैं, उनमें कन्वर्ट होके चले जाते हैं, भी आधार मूर्त है। जो दूसरे धर्मों के होते हैं, जो नीचे धर्म के दूसरे धर्म वाले आते हैं जब द्वापर युग के, उनके पीछे धर्म पिताओं के पीछे आते हैं, वो उन धर्मों के भी पीछे आते हैं। वो उसको कहोगे भी, वो अधोमुखी कहेंगे, जड़ें हैं। दीदी बताएं। इस प्रकार 3 प्रकार की आत्माएं हैं इस सृष्टि वृक्ष जो दुनिया में देखने भी है। भी बता सकते हैं, ये बीज रूप आत्मा है, ये आधार मूर्त है, ये जड़ें हैं। ऐसे 3 प्रकार की आत्माएं हैं इस दुनिया में। जैसे हम बोलिए, बनियन ट्री का भी बनारस के मिसाल माता जी बनियन बोलिए। ट्री का भी मिसाल दे सकते हैं दीदी दीदी। ऐसे उनको ऐसे भक्ति मार्ग के हिसाब से समझा सकते हैं कि जैसे दुनिया में भी ब्राह्मणों के 9 गोत्र बताए जाते हैं, तो ये 9 गोत्र कौन है, कैसे आए, इससे ये कल्प वृक्ष में उनको समझा सकते हैं। और जो सप्त ऋषियों का गायन है, मतलब भक्ति मार्ग में जो जो चीजें, जी चीजों का गायन है, उसका तो कोई मतलब जानते नहीं है, तो ये सृष्टि वृक्ष के हिसाब से उनको समझा सकते हैं कि ये धर्म, ये जो 9 गोत्र भी ब्राह्मणों के बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, कब बने, तो उनको इसी तरह बताएंगे जैसे भक्ति मार्ग वालों को, कि जो हम यहाँ पे जब भगवान आकर के ये सृष्टि वृक्ष की कलम लगाते हैं, तो यहीं पे ही 9 धर्म, ये मतलब जो ब्राह्मण तैयार होते हैं ना, तो 9 गोत्र यही ब्राह्मणों के तैयार होते हैं। तो ये नंबरवार कैसे तैयार होते हैं, ये पूरा जैसे बताते हैं चित्र में, किसी को कोर्स में समझाते हैं, तो इस तरह बताते हैं। और ये सप्तऋषियों भी के बता बारे में सकते हैं। बताते हैं। दीदी ये भी बता बनियन ट्री का भी मिसाल दे सकते हैं हम, कलकत्ते माता का। जी 1 जैसे मिनट रुकिए, 4537 आप ढेंकानाल के माता जी बोलिए। हाँ जी दीदी, दीदी जैसे मतलब भक्ति मार्ग में भी मानते हैं ना कि सृष्टि के माता पिता तो कोई एक है। जैसे उसको अगर ये अच्छे से वृक्ष या वृक्ष की तरह अगर मानेंगे तो ऐसे बता सकते हैं उनको कि जैसे माता पिता से संसार जैसे फैलता है, इसी तरह ये जो धर्म आज दुनिया में है, 10 धर्म से आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है वो तो पुरातन है, सनातन है। तो यही धर्म से बाकी जो ये होता है, यही धर्म का जो बीज होते हैं वो माता पिता होते हैं। और बाकी दुनिया में जो धर्म फैलाए वो तो हिस्ट्री में भी दिखाया गया है, समय बाय समय वो आते रहते हैं, तो उनको इसे साक्ष्य के रूप में दिखाया गया है। और उनका जो फॉलोअर्स होते हैं, या जो कि आज विश्व में 750 करोड़ से ज्यादा मनुष्य है, तो उनको इसे पत्ते पत्ते के रूप में दिखाया गया है। तो ये मतलब बीज जो है सनातन धर्म, उसके बाद जो धर्म वाले आते हैं, जैसे उनको दिखाया गया है कि जड़ों के रूप में, और बाकी जो उनकी फॉलोअर्स जो इतना आज बढ़ चुकी है, उनको पत्ते के रूप में दिखाया गया है। ऐसे करके भक्ति मार्ग के लोगों को भी दीदी 813 बताया माता जा जी सकता है। बताइए। और दीदी ये बात, बहन जी, दीदी और 1 मिनट बस ये प्रश्न बात, थोड़ा और ठीक एक है, बार। क्या बोल रहे हैं ढेंकानाल के माता जी? दीदी बात ये है, माना भक्ति मार्ग में ये बात भी है कि कल्प वृक्ष में अगर जो भी मना करके ऐसे संकल्प करके कुछ धागा वगैरह बांधते तो वो पूर्ण होता है। तो वास्तव में कौन पुण्य करने वाले कौन है? वो तो वृक्ष में माना इतने सारे पत्ते हैं, टाल टालियां है, वास्तव में वृक्ष का जो बीज है, जो माता पिता है, वही बच्चे की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये सारी बच्चे उसी में ही दिखाया गया है, पत्ते के रूप में। दीदी ओम शांति। दीदी बताएं थोड़ा सा। हाँ जी। हाँ, ये मतलब जो दिखाए हैं कि ये सीधा तना एक गया है और उसके बाद दाएं बाएं टालियां निकली है, और उनसे और छोटी छोटी मतलब डालियां निकली है, फिर वो बहुत सारे पत्ते हैं। तो ये 9 धर्म के
लिए दिखाए हैं। तो 9 धर्म में जो सबसे पहला धर्म है सूर्यवंशी मतलब जिसको सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, उसकी मतलब तना सीधा ही गया हुआ है। वो आधे कल्प तक वही मतलब एक ही राज्य की स्थापना रहती है 2500 वर्ष तक, और उसके बाद दाएं बाएं टालियां हैं। तो दाएं तो हैं जो ये वो है मतलब स्वधर्मी धर्म है, और बाएं जो है वो विदेशी विधर्मी धर्म है, और उनमें ही मतलब ये 9 धर्म हो जाते हैं बढ़ते बढ़ते, और सहयोगी बनते हैं जो स्वदेशी स्वधर्मी हैं, जैसे बौद्ध धर्म है या सिख धर्म है या वो संन्यास धर्म है। ये सब सनातन धर्म के सहयोगी बनते हैं, और बाकी जो इधर है ये विदेशी धर्म ये विरोधी बनते हैं। तो इसी मतलब जो आत्मा जैसे जैसे पाठ बजाती है, तो वो जो पक्की होती है सनातन धर्म की, वो तो कभी भी किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, वो सीधे ही जाती है 2500 वर्ष तक वो ये राज्य सुख का भोगती है सत्युग त्रेता का। और जो धर्म जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती हैं, वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो कमजोर आत्माएं हैं तो देखती हैं कि इस नया धर्म जो आया है उसमें ज्यादा सुख है, तो उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से ये मतलब 9 धर्म है, और 9 धर्म के ऊपर ही ये 9 मतलब ये क्या बोलते हैं जो 9 पुरी के 9 धर्म हैं, तो इसी पर ये पूरी आत्माओं का वो रहता है ना राशि, वो राशि मतलब उन्हीं के ऊपर मतलब बनाई जाती है। और जो नीचे दिखाया है वो आधार मूर्त के नीचे जो है वो बीज रूप एडवांस आत्माएं हैं। मतलब उनका वो है कि गुप्त रूप से पाठ बजाते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, और क्योंकि बीज जो हमेशा है वो नीचे ही रहता है, तो वो भी देखने में नहीं आते हैं। और वो असल में हमने कल्पवृक्ष का चित्र नहीं पूछा है, प्रश्न केवल ये है कि ये जो 3 दुनिया में कल्पवृक्ष बटा हुआ है, तो इसका कारण क्या है, इसका प्रूफ क्या है, किस तरह से बीजरूप दुनिया होती है, आधार मूर्त दुनिया होती है, और जो अज्ञानी लोग हैं उन्हें तीसरी कैटेगरी में डाला हुआ है। ये बात वैसे तो गीता में बस ऊपर जड़े है, इस तरह से कुछ बातें बताई। छंदो रूपी जिसके पत्ते हैं उनकी संख्या भी भगवत गीता में भक्ति मार्ग वालों ने नहीं बताई हुई है। तो यहाँ प्रमाण कैसे देंगे कि एडवांस कोर्स में जो बातें समझाई गई है वो गीता के अनुसार ही है। प्रश्न ये है, चित्र या कोर्स बताने के लिए नहीं बताया है, उससे बहुत लंबा जाएगा और आगे की बात नहीं हो पाएगी फिर। बहन जी बहन जी, इसमें बता हेलो। सकते हैं, हमारा सिंपल सी बात है कि ये वृक्ष को 4 भाग में बांटा गया है। माने जैसे एक है बीज रूप दुनिया जो गुप्त है, और एक है आधार मूर्त दुनिया, और जो दिखाया धर्म पिताओं को वो है तीसरी दुनिया, और चौथी जो है वो जो है पत्ते उनको धर्म पिता को जो फॉलो करते हैं, और जो नीचे के फाउंडेशन दिखाया संगम युग, इसमें जो वृक्ष जर्जरीभूत हो जाता है तभी इधर उनका फाउंडेशन दोबारा लगती है। तो इसी में आधार मूर्त है और बीज रूप है, और बाकी ये धर्मपिता दिखाई दे रहा है। इसमें भी ये भी बता सकते हैं। हेलो दीदी, बहन हेलो जी, हेलो दीदी, इधर यहाँ पर बता सकते हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो पहले बीज होगा, तो बीज बोएंगे हम पहले, तो पत्ते भी होंगे, टहनियाँ भी होगी, फल लगेंगे, फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे। तो इस तरह से ये झाड़ में जो फाउंडेशन है वो पहले आदि सनातन देवी देवता का होता है, उसके अंदर तना होता है 2500 वर्ष का, फिर उसके बाद फल पत्ते चैतन्य, और फिर उसके ऊपर धर्म मठ पंथ ऐसे होते हैं, ऐसे भक्ति मार्ग में हम समझा सकते हैं। एवोल्यूशन पेटवंशी बहन बोलिए जी। माता जी। अच्छा बहन जी, वो तो ये एवोल्यूशन की बात होती है ना, धीरे धीरे धीरे
जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे क्रिश्चियन लोगों के उसमें भी आया है वृक्ष के बारे में, वो भी बताते हैं। वो क्रिसमस के दिन वो भी वृक्ष लगाते हैं। और मुसलमानों में भी है, वो भी जन्नत में एक पेड़ है, ऐसे बताते हैं वो भी। तो इस हिसाब से जो है हर धर्म में वृक्ष के बारे में तो बताए, लेकिन एवोल्यूशन तो बाबा ही बताया ना, पहले पहले कौन सा धर्म आता है। जैसे देखा जाए, कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, कोई भी परिणाम हो, परिणाम क्रम में पहले पहले अच्छा होता है, फिर धीरे 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 उसमें जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो दूसरे दूसरे धर्म आने लगते हैं। ये हम अपने हिस्ट्री के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि सारे धर्म इकट्ठे नहीं आए हैं ना, एक के बाद एक आए हैं। तो पहला जो था वो स्वच्छ था, तो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चित्रकारी के वजह से या खुदाइयों के उसमें हम पता कर सकते हैं कि पहले कौन सा था। पहला प्योर होना चाहिए हमेशा, प्योर के बाद ही फिर धीरे 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 वो इम्प्योर होता जाता है, जैसे धर्म परिवर्तन होते जाते हैं। तो ये बता सकते हैं कि पहले हमेशा अच्छा होता है, तो उसको बताया देवी देवता धर्म। इसको डेटी वर्ल्ड कीजिए, कुछ भी आप जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ नाम है हर धर्म में, इनका नाम लिया गया है। तो फिर बाद में जैसे जैसे धर्मगुरु आए हैं, वैसे वैसे वो अपना अपना जो थोप दिए हैं सबके ऊपर। ये हम बता सकते हैं कि क्योंकि उसका रिजल्ट क्या हम देख रहे हैं अभी। उसका रिजल्ट पहले जैसे जो भी धर्म आया उस टाइम लगता था कि नया है, अच्छा है, लेकिन पुराने से अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भले कितने भी उस टाइम जो धर्म पिता आते हैं उस टाइम जो गिरे हुए हैं, लेकिन इतना भी नहीं जो नया वाला आकर के कुछ हमको सिखाए। लेकिन वो ऐसे जो कम पढ़ाई करते हैं, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आधा आधा पढ़ाई पढ़ते हैं, तो इट इज इनएविटेबल, वो लाजमी हो जाता है कि वो वहाँ उससे प्रभावित होकर के वहाँ चले जाए। तो ऐसा ही हुआ यहाँ भी, कि पहले स्वच्छ था, फिर बाद में उसके मिक्सचरिटी हो गया, बाकी सारे धर्म आकर के मिक्स हो गए हैं। तो इसीलिए वो झाड़ भी हमको दिखाता है कि पहले एक तना, फिर बाद में आधे से टाल टालिया निकले हैं। लेकिन अब हम जड़ों को देखें, तो जड़ें कैसे विस्तार हो गए, उसी रूप से ऊपर भी विस्तारित हो गया। जैसे जड़ें लेफ्ट जड़ें राइट जड़ें है, ऐसे वो टाल टालिया भी लेफ्ट और राइट हो गए। तो जड़ों में है खामी, इसीलिए वो बाएं दाएं चले गए। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं। और फल भी ऐसा ही रिजल्ट आता है, वही फल है, ऐसे बता सकते हैं बहन जी, हर धर्म का हम। ठीक है आतिश। हाँ दीदी। हाँ बरगद हाँ जी मतलब। हाँ, बरगद के वृक्ष के बारे में बाबा बताते हैं ना कि बरगद का जो वृक्ष है उसमें से अनेक वृक्ष निकलते हैं। ऐसे ही जो वैरायटी आत्माएं हैं मनुष्यों की, वो इससे कैसे निकली हैं इसको हम इस हिसाब से बता सकते हैं। उसके अलावा जो बाबा बताते हैं बेसिक की दुनिया, एडवांस की दुनिया और बाहर बड़ी विशाल दुनिया, इसको 3 हिस्सों में बाबा बताते हैं। यहाँ बीज रूप आत्माएं हैं जो संकल्पों के आधार पर जो कार्य करती हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि भगवान बाप से जो पालना लेती हैं, जो शिक्षाएं लेती हैं, उस आधार पर वो अविनाशी आत्माएं हैं। माना इनका पाठ 84 जन्मों का है और ये अंत तक भी कायम रहती हैं, अपने ही धर्म में पक्की रहती हैं। तो ये बीज रूप दुनिया है। और फिर आधार मूर्त दुनिया जो बेसिक के लिए कहेंगे, क्योंकि जो धर्म स्थापना, राज स्थापना होती है, इनका भी बीज रूप आत्माओं का इसमें विशेष पाठ है। जैसे और धर्म वाले जो है, माना जो धर्म पिताएं आते हैं, कैसे आधार मूर्त माना वो माता बनती है उस धर्म की, उसमें प्रवेश करते हैं और उसको जन्म देने वाली भी बीज रूप आत्माएं हैं। तो यहाँ बीज रूप आत्माएं जो हैं, इनमें सारे धर्मों के संस्कार मिलेंगे, क्यों बीज रूप आत्माओं के, क्योंकि यहीं से सभी धर्मों की शुरुआत होती है। बीज है यहाँ धर्मों के, उनमें माना शुरू में तो मर्ज हुए हुए रहते हैं वो संस्कार,
और जब वो आधार मूर्त आत्मा में जो परम धाम से जो धर्म पिता वाली आत्मा आती है, वो आधार मूर्त माना बेसिक की दुनिया में जो आत्मा है, जैसे बाबा ने यमुना के लिए भी बताया कि वो माता बनती है और उसको जन्म देने वाली जो भरत की आत्मा है, भरत जो आत्मा बताई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाली इस्लाम धर्म की। तो ऐसे वो ये वृक्ष कैसे फैलता है, कैसे आधारभूत दुनिया में कार्य होता है, माना आधारभूत का कि जैसे आधार होते हैं जो दिखाई देते हैं, बीज दिखाई नहीं देते, ऐसे ही संकल्प दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी एक्टिविटी दिखाई पड़ती है। तो वो आधारभूत आत्माओं की एक्टिविटी देखने में आती है और उससे वो सारी दुनिया के जो फिर वो निकलती है, संख्या जनसंख्या निकलती है, उसको समझा जा सकता है। उसके लिए भी बाबा ने जैसे बताया कि आगे चल के ये जो 8-9 धर्मों की जो है वो किस तरीके से होंगे, बाहर की दुनिया वाले जो जिस धर्म का होगा वो आधार मूर्त वाली दुनिया में जो आत्माएं हैं उनसे जाकर मिलेगा और वो आत्मा बीज रूप दुनिया से जाके मिलेगी। माना सूर्यवंशियों के सामने जो सामने जितने धर्म है उन सभी धर्म वालों को, माना जो बड़ी बड़ी जनसंख्या हो जाएगी, उनका सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 3 दुनिया कैसे है, बाहर विस्तार वाली दुनिया और बेसिक में आधार मूर्त वाली दुनिया और यहाँ बीज रूप आत्माएं। इस तरीके से थोड़ा बता सकते हैं। ठीक है। और ये भी थोड़ा बताया था कि जैसे दुनिया में बोलते हैं कि कुत्ते बिल्ले मनुष्य जो हैं कुत्ते बिल्लों का जन्म लेते हैं, तो यहाँ जो वैरायटी आत्माएं निकलती हैं इसी वृक्ष से, जिनकी डेफिनेशन जो बताइए, एक साथ अनेक बच्चे पैदा कर देते हैं, तो उनको कुत्ते के समान माना, मिसालें कैसे दी जा सकती है उसको भी इस वृक्ष के आधार से समझाया जा सकता है। क्या एक बार रिपीट कीजिए माताजी, आप अपनी बात समझ जो में नहीं आया। जो बताया ना, VCD 2011 वाले पॉइंट में आया था कि हाँ। मनुष्य जो होते हैं और जो जानवरों का जो योनियों में जाते हैं, हम्म। उसका बाबा ने बताया ना, भक्ति मार्ग में कहते हैं कुत्तों बिल्लों, मनुष्य जो है कुत्ते बिल्लों की योनियों में भी जाते हैं। तो यहाँ बताया कि जो ऐसी ऐसी आत्माएं हैं इस तरीके एक्टिविटी करती हैं, जैसे इस्लाम के लिए बताया ना, हम्म। इस्लाम ये धर्म जो है लाम लगा देता है, हम्म। कई बच्चे पैदा करते हैं तो कुत्ते हो गए। हम्म। माना इसको हम इस झाड़ के हिसाब से ये भी बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्वालिटी की आत्माएं निकलती हैं, जिनको फिर वो तुलना की जाती है उस योनि से। तो हम्म। इसी का मिसाल दुनिया में बताया जाता है कि इस योनि में मनुष्य आत्माएं जाती हैं। ठीक है माताजी। हाँ, अभी हाथ नीचे किए सभी के, और पिछले क्लास में बात चल रही थी 11वें अध्याय की, तो 11वां अध्याय खोलिए। और कल के क्लास में जैसे बेसिक कोर्स है, तो बेसिक कोर्स तो काफी लंबे समय से चल रहा है, कईयों ने बताया भी है। बाकी एडवांस कोर्स जो है कई माताएं बता रहे हैं, लेकिन जैसे जो नया किताब है और मुरलिया है उस अनुसार बेसिक को एडवांस कोर्स होना चाहिए। तो इसलिए अगले क्लास में बाप टीचर सदगुरु का परिचय देने के हिसाब से श्लोक और नई जो त्रिमूर्ति की किताबें आप उसे पढ़िए। कुछ ऐसे मुरलियों की किताबें भी बनी हुई है जो नई नई VCDs है, जिसमें अव्यक्त मूर्तिना का परिचय दिया हुआ है, तो उन किताबों को भी पढ़ के रखिए। और उसी आधार से कल के क्लास में जो बेसिक कोर्स की टेस्ट है, तो इसमें ही वैसे तो पूरे एडवांस कोर्स के 5 चित्र भी प्रिपेयर करने हैं, तो सभी को ही पहले त्रिमूर्ति एडवांस कोर्स का किताब पढ़ना है। जो मुरलियों की किताबें हैं जिसमें सदगुरु के पाठ का परिचय, अव्यक्त मूर्तिना का परिचय दिया हुआ है, तो उन किताबों को भी पढ़ के रखिए। और आपके जो भी कोर्स का मैटर होगा वो किताबों के वाक्यांशों के अनुसार ही होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि अपनी बातें या अपने वाक्य मिक्स करके बता देते हैं, तो ऐसे न हो, जितना हो सके आप जो भी बात बोलते हैं वो मुरलियों के अनुसार ही हो। मुरलियों में जो शब्द बाबा ने यूज किए हैं उसी अनुसार अनुसार होने से ज्ञान में मिक्सचरिटी होने की संभावना कम होगी, क्योंकि इसका भी हिसाब बनता है। और जैसे कलयुगी शूटिंग में बाबा ने वैसे भी बोला है
देहभान की मिट्टी मिक्स हो जाती है, तो ऐसे न हो, भाव न बदले ज्ञान के कोई भी बात का। इसीलिए ही मुरलियों के महावाक्यों को नोट करके रखिए, या तो जो कोर्स की किताबें हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए और उसी अनुसार ही कोर्स बताना है। तो कल के क्लास में आधा घंटा के लिए एडवांस कोर्स त्रिमूर्ति जो रिवाइज वाला किताब बना हुआ है नया, वो उसके अलावा श्लोक कहाँ का ऐड करना है वो भी आपको ही मंथन करना है और फिर बताना है। अभी 11वां अध्याय खोलिए, 11वें अध्याय संबंधित प्रश्न है। विराट रूप प्रत्यक्ष होने के बाद ही विनाश और नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत होती है। इस बात को हमें स्पष्ट करना है। भगवान का पाठ प्रत्यक्ष होने के बाद ही इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है, कलयुग का अंत। जैसे बोला जाता है कलातीत कल्पांतकारी, और नई दुनिया की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा होती है। इस बात को हमें स्पष्ट करना है। तो 11वें अध्याय में ऐसे श्लोक बताइए जिससे ये बातें स्पष्ट होती हो। प्रश्न एक बार फिर से समझिए। भगवान का पाठ प्रत्यक्ष होने के बाद अर्थात 11वें अध्याय के द्वारा हमें इस बात को स्पष्ट करना है कि भगवान का पाठ प्रत्यक्ष हुआ, तो प्रत्यक्ष होने के बाद ही विनाश भी होता है, कलातीत कल्पांतकारी जो शास्त्रों में भी बोला हुआ है, और नई दुनिया की शुरुआत भी होती है। और इसके लिए मूल है विराट रूप, जो 11वें अध्याय में इस तरह की बातें भी आई हुई है कि वो सृष्टि का बीज है, उन्हीं से ये सारी सृष्टि विस्तार को भी पाती है, और वही सृष्टि के सब कुछ है। ऐसी बातों को हमें स्पष्ट करना है, तो किस तरह से किन श्लोकों के द्वारा आप स्पष्ट करेंगे? दीदी करिए। 11वें अध्याय का 20वें श्लोक में बताएगा, ध्यावा पृथ्व्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वाम एकेन देशस्य सर्वा दृष्ट्वा अद्भुत रूपम उग्र एव इदम लोकत्रयम प्रवर्तितम महात्मन। मतलब इसमें क्या आएगा कि वो जो भगवान की जो विशाल बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा ही ये सब कुछ क्लियर होता है। कैसे? क्योंकि वो जो जो स्वर्गीय दीन है, जो भगवान के ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित हुआ जो धूलोक है, और जो 7 महाद्वीप इसी समय की बात होती है। जिस समय पे 7 महाद्वीप होते हैं, उन सबका जो ज्ञान जो बताता है, जो 4 दशों दिशाओं का ज्ञान तो भगवान के ज्ञान से ही मालूम पड़ पाता है। और ये जो रूप दिखाया भगवान का, जिसमें समस्त जो आयुध दिखाए गए, जिसमें कि मिसाइलें भी दिखाते गई, छोट जो भूकंप और आग बरसाता रूप जब दिखाया भगवान का क्या। और इसमें जो बोला कि जो तीनों लोकों का जो स्वामी जो भगवान है उनको देखने के बाद एक बार के लिए जो मन में वो अंतकरण जो है कांपने लग जाता है, क्योंकि डर जाते हैं। क्योंकि सब कुछ इसी में दिखने लगता है, उस विराट रूप में। और वो उस ज्ञान प्रकाश के द्वारा ही दिखता है, जो ज्ञान प्रकाश भगवान सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के द्वारा देते हैं। तो उसके बाद वो दिखता है, तभी जाके ये मालूम पड़ता है कि ये ही सब कुछ है, क्योंकि ये अविनाशी बीज है, और अविनाशी बीज है तो उसमें सारा झाड़ समाया हुआ है। दीदी इतना बोल रहा हूँ। जी ये वाला है ना 11 का 43, पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरु गिरियान तमस्वयो इष्टवेदिका कुंतनयो लोक क्षय
प्रकृतिम प्रभावम। इसमें दिया ना आप सा जगत के साका जगत के जड़ चेतन जगत के महादेव द्वारा बीच रूप पिता हो और उसी अविनाशी देश से जगत के पूजनीय सर्वोत्तम साकार एकमात्र सदगुरु भी हो। मन पर प्रभाव वाले तीनों लोकों में आप समान भी ऐसी कोई आत्मा ही जो त्रिकालस नहीं है और दूसरा आपसे बढ़ के शक्तिशाली कहाँ होगा। मैंने इसमें भगवान की महिमा दी है ना, महादेव मतलब महादेव की महिमा दी है और परम पिता की दी है कि वो ही बीज रूप है। मतलब सृष्टि के बीज रूप तो यही है ना, तो बीज रूप होने से इनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा। यही सृष्टि का मतलब विनाश भी कर सकते हैं और यही सृष्टि की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। और भगवान जो कार्य करते दीदी, वो कार्य जो उसके हजारों सहयोगी भुजाएं उनके द्वारा ही कार्य करते हैं। तो अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम वाला जो श्लोक है उसके वो भगवान का जो पार्ट है, जो विराट स्वरूप है उसमें वो सब दिखते हैं। और वो जो सहयोगी विशाल भुजाएं हैं और जो अलग अलग तरह के जो कैटेगरीज बताएगी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वो विराट स्वरूप में दिखाया। तो ब्राह्मण को जरूर नहीं दिखाया गया है, लेकिन बाकी सभी को तो दिखाया गया है ना। तो उसके जरिए से ये विश्वास बनेगा कि भगवान का ही जो स्वरूप है वो विराट स्वरूप वो ही आदि अंत करता है। बहन जी 28, 29, 30 तीनों श्लोकों में आता है, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेग समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमा वै नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्जलन्ति। यदा प्रदीप्तं जलनं पतंग, ये विषय विनाश के बारे में, जैसे यदा प्रदीप्तं जलनं पतंग विशन्ति नाशाय समृद्ध वेग तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समुद्ध वेग। और ये भी है, लेलीह्यते ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलन्ति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तनोग्रा प्रभवन्ति विष्णु। प्रतपन्ति विष्णु। प्रतपन्ति विष्णु। बताइए आगे कोई हेलो बोल 11:40 रहे। की है जो भगवान का विराट रूप है, तो उसको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से नमस्कार। ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है, प्राणी मात्र से सब कुछ आपको ही दसों दिशा में सबों से नमस्कार हो। हे अनंत वीर, आप अत्यंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाई हो, इसलिए प्राणी मात्र ही आप ही सब कुछ है। मतलब इसमें ही बताया हुआ है कि वो बीज रूप है, तो सब प्राणियों में उनकी योग ऊर्जा समाई है। आगे बताइए। हेलो। हाँ जी हाँ माता जी। दीदी ये वाला 11 का 38 होगा। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विशेष परम निदान वेत्तासि वेदम च परम च धाम त्वयं ततम विश्व अनंत रूपम। ये वाला मतलब तुम आदिदेव, जैसे सृष्टि बीज से वृक्ष प्रसारित होता है, बड़ा बनता है, टाल टलियां पत्ता सब आते जाते हैं, ऐसे ही ये बोले ना आदिदेव। आदिदेव मतलब आदि है, सृष्टि का आदि। जैसे सब धर्म में बोलते हैं आदिदेव, आदिनाथ, आदेश्वर, ऐसे ही ये आदिदेव है। और जो लास्ट है ना त्वया तत्तम, मतलब तुमसे ही विस्तारित हुआ है, ये जो सृष्टि है ये तुमसे ही विस्तारित हुआ है। मतलब वही विराट वृक्ष जो है वही मतलब बीज जो है उनसे ही सारा सृष्टि विस्तारित हुआ है, इसमें है दीदी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्ध लोकान् समोहृत यह प्रबुद्धे ऋते विद्वांगिने भवन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रतिनिकेषु विद्या। 32 33 होगा माने मतलब तस्मात् उचिष्ट जसु माने लभस्व जित्वा शत्रु मुख्यम राज्य समुद्रम मया एवते नीता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव्य सब भव 33 किस हिसाब से लागू कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। आपने प्रश्न पूछा कि स्वर्गीय सुख इससे ही प्राप्त कैसे होती है महाभारत युद्ध के बाद। मैं इसको बताता हूँ कि ये जो विराट रूप अभी प्रत्यक्ष होता है महाकाल के रूप में, तो ये संसार में सबसे बड़ा महाविनाशकारी युद्ध होगा ये शतवर्षीय संगम के अंदर। और दूसरा भगवान क्या कर रहे हैं, एक तरफ विनाश के साथ साथ दूसरी तरफ संगठन, स्वर्गीय संगठन भी संरचना कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि हतु या प्रपेशी स्वर्गम जित्वा भूके से मई तस्माउदिष्ट कुंते युद्ध तो कृत निश्चय। तो इसीलिए तुझे ये स्वर्ग से माने इस युद्ध से तुझे गेटवे टू हेवन, माने तुझे स्वर्गीय दुनिया प्राप्त होगा। इसलिए तू खड़के उठ, माने खड़ा होके उठो
कीर्ति प्राप्त करूं, अपने अंदर देहवान से जो पैदा हुआ कामादि के शत्रु को जीत कर, माने राम जीतते तो जगत जीत, माने ये स्वर्गीय सुख को भोग कर। तो ये जो साकार कामादि के शत्रु बताए या दुर्योधन दुशासन है, कल्प पहले भी मेरे से ही मारे गए थे, अब भी मारने वाले हैं। इसलिए तू इससे कोई माने तेरा सम्मुखीय कोई युद्ध करने वाले इसे समझ करके कोई हाथ हथियार उठाने की बात नहीं है। ये तो ज्ञान की माने शस्त्र के जरिए जे विश्व विजयी बनना है, अधिकार है, हुई पड़ी है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करके उठ के खड़ा होना चाहिए। इसी के आधार पर ये दो शुल्कों को मिल गया हमें। माने युद्ध करने के लिए हिम्मत क्षत्रिय वीर हो के युद्ध नहीं करेगा, माने जिसको है ना माने सोज तेरे हृदय दक्ष युद्ध अपि अपलायनम दानम ईश्वर भाव से क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्ध करके यदि पीछे हट जाएगा उसको क्षत्रिय वीर थोड़ी कहा जाएगा। इसलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन के स्वरूप में जो विराट रूप प्रत्यक्ष हुआ, उसके जरिए ही नया संगठन अर्थात दैवी संगठन माने सृजन भी हो रहा है और पुराना दुनिया का भी विनाश करने का कार्य भी साथ चल रहा है। ये बात हम सब समझ सकते हैं। आगे बाकी बताइए, हेलो छोटे फोन से संजी, हाँ जी 37 में भी है, कस्मात् तेन नमस्ते नमो आत्मा गरीयसे ब्राह्मणोऽपि आदि करते अनंत देवस देवनिवास त्वम अक्षरम तत्स तत्परम यत्। अर्थात ये जो अनंत है वो देवानी जगत दिवस जगत देव है और जगताधार है। ब्रह्मा के जो आदि रचना है वो का जगत गुरु भी है, सबका जगत गुरु है। जो विदेशी विधर्मी है वो तो शक्तिशाली है, हिंसक युद्ध करते, वो तो अहिंसक युद्ध करते हैं। जो सत्य असत्य है उन दोनों से परे है, जो अमोघ वृद्धि जिसको कहते हैं वो भी करते हैं। आगे बताइए, और एक फोन अनम्यूट किया है। हाथ नीचे किया है सभी का। और प्रसंग बताया जा रहा है, आपको श्लोक पहचान करके बताना है। प्रसंग बताया जाएगा, आपको श्लोक पहचान करके बताना है। सबसे पहला प्रश्न है, सिर्फ श्लोक बताइए, अर्थ नहीं बताइए, नहीं तो बहुत समय जाएगा। आगे पहले अध्याय के श्लोक सुनना है इसीलिए। अर्जुन के द्वारा ही विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। अर्जुन के द्वारा ही विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। इस तरह से लागू होने वाला श्लोक बताइए। माता जी बताइए। ढेंकानाल। दीदी दीदी ये मैंने कौन से अध्याय के बोले 11 या 11 अध्याय में से। जिनका भी फोन अनम्यूट है, जिनको आ रहा है बताइए। दीदी मैं बोल रही हूँ 11 दीदी 11 का 7 है, एक 11 का 7 पश्चात सदाचरम मम देह गुणाकेश यत् च अन्यत्र द्रष्टुम इच्छसि। 13 भी है। प्रत्येकस्तम जगत्कृतं प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। और भी एक दीदी यही दोनों बोलना था मैंने भी। कत्सम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहि गुणाकेश यच्च अन्य द्रष्टुम इच्छसि। और भी 13वां भी है, तत्र कत्सम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडव तथा। दीदी ये श्लोक होगा मैंने 11 का 15। पश्यामि देवस्तवम देहे देवदेहे सर्वसम ये अवसर उद्यमे श्लोक दिशे है। संगन ब्राह्मणम च कमला समेतम रुचिरम त सर्वन उरगंच विद्यान। ये किस हिसाब से मतलब जी हमें समझ में नहीं आया, आप किस हिसाब से टैली के इसे?
दीदी दीदी क्या बोले, मैंने अर्जुन की शरीर में विराट रूप जो बात है, हाँ जी, हाँ। हाँ इसमें क्या है मैं दीदी, बताता हूँ आपके दीदी। बने शरीर में सब देवताओं को नंबर बार जो प्राणी से विशेष प्रकार के समुदाय को देख रहे हैं। इसी में है दीदी। ठीक है, मैं बताता हूँ हाँ दीदी। जी, हाँ जी। ये 11 का 46 ये किरीटिन गदिन चक्रीचं चक्रहस्तं इच्छामितं दृष्टं तथैव तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ति। ये विश्वमूर्ति देखने के लिए अर्जुन भगवान को ये बात बताई कि मैं चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए। हेलो, हाँ जी। 11 का 33 तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्षेस्व राज्यं समृद्धं अर्जुन मया के एव देह से यते निहिता। कैसे? क्या प्रश्न था? अर्जुन के द्वारा ही, अर्जुन के शरीर द्वारा ही विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ अर्जुन को ही निमित्त दिखाया ना, ये जो 32 में बताया ना, तो 45 उसको होगा। खड़ा हो, मैंने अर्जुन को ही निमित्त बनाकर मैंने शत्रु को जीत कर वैभव संपन्न प्राप्त कर, अर्जुन को उमंग गुस्सा देते हुए ही बोला है ना मैंने, अर्जुन को उस ये नहीं 45 माता जी, होगा अच्छे दीदी। से पढ़िएगा आप थोड़ा गहराई से। 41 में आया भैया, 41 में आया सखेति मत्वा ना ये यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव अर्जुन के हे देह में सखेति देखने के लिए 45 होगा। अजानाति महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन इसमें वापि। ऐसे तो कुछ बोला नहीं है, वो तो बस प्रसन्न होना, ये सब माफ कीजिए, इस तरह से बातें चल रही है। ये होगा दीदी। हाँ जी। अदृष्ट पूर्व हुष्ट ये 11 का 12 हो अस्मि सकता है कि दिव्य दुष्टा सूर्य भयन च सहस्रस्य प्रवृत्तम मन में भवेद्भिर्व ततः पतुर्भिर्व मे यदि वा दर्शय देव सदृशी रूप सस्य देव भावस्तस्य रूप प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। एक मिनट भाई, आप पढ़ो एक बार, श्लोक नंबर बताइए दोबारा। ये 45 11 का 45 अदृष्ट 45। पूर्व हुषित अस्मि दुष्टा भयन च प्रवृत्तम मन में ततः मैं दर्शय देव रूप से प्रसिद्ध देवेश। अर्जुन के देह में देखा, इसमें बोला। माता जी आप कौन सा बता रहे? ये 11 का 12 47 47। स्पष्ट कीजिए आप अपनी बात। परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगम युग का आदिकालीन अनंत गुण वाला ये विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरी बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा ये इस प्रकार विराट रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं दिखा गया था। ठीक है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। एक VCD 2551 यौगिक कर्ता संपन्न हीरो पाठधारी एक ही बार में इतनी योग बल बैटरी भर लेते हैं, जो पहला आदमी है जो 5000 तक चलती रहती है जो बैटरी। ये मुरली का पॉइंट है इसमें 2551 में VCD। और एक ये आया है, आपने पूछा ना शरीर में दिखाई पड़ता है, तो अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडव तदा, ये 11 का 13 में तत्र एकास जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेक धार एक, और ये 15, ये है 13 का और 11 के 15 में है। अर्जुन द्वारा बताया है भगवान के भी स्वरूप का देखा जाना और उसकी स्तुति करना। 11 के 15 में है पश्यामि देवस्य देव देहे सर्वान तथा सता भूत विशेष संगान ब्रह्मांडम ईसम कमलासनस्त मृषिश्च सर्वानुरंगाश्च देवान। शरीर में सब देवताओं को तथा प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न भिन्न योनियों संभाव को, कमलासन पर बैठे संपन्न चतुरानन को, और उसी देह में श्रेष्ठतम शासन को
मैंने शासनकर्ता भी श्रेष्ठ संगठित पंचानन ब्रह्मा की ज्ञानेंद्रियों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित सरकने वाले दिव्य रूप सन्यासियों को देखता हूँ। मैंने समग्र जो भी विशेष विशेष विभूतियां हैं उसको एक ही स्थान पर देखता हूँ 11 के 15 के अनुसार। और इसमें शरीर शब्द का भी प्रयोग है, शरीरे पांडव तदा तदा 11 के 13 और 15 में, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक, आगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है, जो विराट रूप तक पहुंचना या विराट रूप को पहचानना या विराट रूप को प्राप्त करना, जिसे भक्ति मार्ग में भगवान को प्राप्त करने की बात आई हुई है, तो उसके लिए कौन सा मुख्य पुरुषार्थ गीता में बताया हुआ है, विशेषकर 11वें अध्याय में? विराट रूप तक पहुंचना, प्राप्त करना, इसके लिए 11वें अध्याय में अर्जुन को भगवान ने कौन सा विशेष पुरुषार्थ बताया है? हेलो। हाँ जी। हाँ, ओम शांति मौनी। हाँ जी। रोल नंबर 2819 ये 11 का 55 बताया है। मत कर्मभूत मत परम मद्भक्त संग वर्जित निर्भर सर्वभूतेषु जह स माम एति पांडव। दीदी हाँ जी। 11 के 54 में बताया, किंतु हे कामादिक शत्रु तापक अर्जुन मामे कम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस सच्ची गीता द्वारा ऐसा विधान रूप जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। प्राप्त करने की बात आई है। प्राप्त करने की क्या पुरुषार्थ है जिससे प्राप्त कर सकते हैं? वीएसपी क्या जी बोलिए। 11 अध्याय का 55वां श्लोक है दीदी, जिसमें कि बताया है कि जो मेरे यज्ञार्थ कर्म करता है मेरे को प्राप्त करता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे बचता है और वह सब श्रेष्ठ व निकृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझे शिव को पाता है। और यहाँ 11 के 8 में जैसे बताया है कि किंतु इन्हीं अपनी जड़ आंखों से मुझे इस देह में इस विराट रूप को देख नहीं सकेगा, तुझे बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता ज्ञान तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे तू मेरे 84 मना अपने 84 जन्मों के बारे में जो तू अपने को और हीरो पाठधारी के रूप को भी देख पाएगा। ठीक है आंटी जी। आगे अगला प्रश्न है, जहाँ श्लोक में ये बात आई है अनेक मुख है, अनेक आंखें है, इस तरह से जो विराट रूप की बात आई है, आपको ये श्लोक बिना देखे बताना है। जहाँ अनेक मुख, अनेक नेत्र, जो भी इस तरह से बातें आई है विराट रूप में, जो श्रृंगार की बातें आई है, तो इस श्लोक को आपको बिना देखे बताना है। ओम शांति दीदी। ये 11 का 23 है। रूपम महत्ते बहु वस्त्रणम बिना देखे महाबाहो देख रहे हैं? बहु बिना देख रूपोपादम। हाँ दीदी। हाँ, और बहुदरम बहु दुष्ट करालम दृष्टवा लोका प्रव्यथिताम तथा 11 का 23 है ना दीदी। हेलो। आगे बताइए। बिना देखे बताने से फ्लो अलग हो जाता है। बताइए आगे। हेलो हेलो दीदी। हाँ जी। ये वाला अनेक नयनम अनेक दर्शनम अनेक भूल गए मैं, अनेक नयनम अनेक दर्शनम दिव्याभरणम दिव्या नेत्र तथा युधम दिव्यमाला दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम समय देव अनंत विश्वत मुख। फिर से बताइए अभी।
अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक दत्तायुधम दिव्यमालां वरम धरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम। दीदी ओम शांति। हाँ जी। श्लोक बताती हूँ। अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेक दत्तायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सब आश्चर्यमय देवम अनंतम विश्वतम मुखम। हाँ जी दीदी। दीदी अनेक बाहु दरवत्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वत अनंत रूपम न अंत न मध्य न पुनः तव आदि पश्यामि विशेश्वर विश्वरूपम अनेक वक्रम नयम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक दत्तायुधम दिव्य मालाभरण धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमय देवम अनंत विशत मुखम। दीदी 11 का 28 बताई। तथा नदीनो अभिमुखा समुद्र एवं अभिमुखा प्रवंती तथा तव अभि नरलोक वीरा विसंति वक्राणि विजालंती ऐसे जो दौर से दौड़ते हैं। 28,294 बताइए। हाँ दीदी मैं ये श्लोक सुना रही हूँ। इंदु माता नाम मेरा, बनारस से हूँ। हाँ ये दीदी 11 का 28वां मैं सुनाऊं? बताइए। हेलो बताइए। हाँ यथा नदीनां बहव अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। है जैसे दीदी इसका अर्थ भी बताना केवल श्लोक ही बताऊं? नहीं बस श्लोक माता जी केवल। अभी अगला प्रश्न है जहाँ पे विकराल दाढ़ है, एटम बम है, ऐसे हम समझाते हैं लोगों को। या तो शब्द बताइए जो श्लोक में आया है बिना देखे, या तो पूरा श्लोक बताइए जहाँ विकराल दाढ़ों वाली बातें आई है। काफी सारे श्लोकों में आई है, आप कोई भी एक श्लोक बता सकते हैं लेकिन बिना देखे बताना है। या शब्द बताइए बिना देखे, या तो पूरा श्लोक बताइए जहाँ विकराल दाढ़ों वाली बातें आई हुई है, ऐसे कोई भी श्लोक। शब्द आता है दीदी, दृष्टा करालानी चते मुखानी। ठीक है, आगे। दृष्टा करालानी चते मुखानी दिशो न, बीच में नहीं आ रहा है। दिशो न जाने न लभेश्च सर्व प्रसिद्ध देव देव जगत निवास। ठीक है। हाँ जी बहन जी। दृष्टा करालानी मुखानी च। आगे बताइए। हेलो हाँ जी दीदी ये है माना जो बहुदरम बहुदस्त्रा करालम माना श्लोक जो है ये रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम है ना। इसमें द्रष्टा करालानी जो विकराल दाढ़ वालों की बात आया हुआ है। दीदी बहुधर्म बहुदृष्टा कराला ये वर्ड आता है जिसमें रूप महत्व वाला जो श्लोक है। ठीक है। 19 श्लोक में अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुदासवक्तम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। और ये भी आया द्वावा पृथिव्योर्धमंतरम ही व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपं मुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदितं महात्मन्। हाँ दृष्टा करालानी चते मुखानी दृष्टेव करालो न निभानी दिशु न जाने च लभे च श्रम प्रसिद्ध देवस जगन्निवास कालुस्मि लोक खे कृत प्रभुत लुकान समाहृत ये प्रभुते ऋतिभित्वान्य न भविष्यन्ति सर्वे प्रत्यनिकेषु विद्या। और कालुस्मि वाले श्लोक में कहाँ है एटॉमिक विस्फोट? अच्छा एटॉमिक विस्फोट उसमें काल है। चलो ठीक है। फिर लेखियास ग्रसमान समन्तान लोकान समग्रान बदने जलद्धवि तेजो भी अप्रिय जगत समग्रम मान तब उग्र प्रपतंति विष्णु। और भी है। ठीक है, आगे बताइए माता जी। बहन जी मैं यही बता रही थी 1132 इसमें बताया संसार का महाविनाश करता जो है कल्पांत काले न विकराल रूप काल का काल में बताया ना। तो इसमें कालस में लोचक है कालस में लोग
क्षयकृत प्रभुतः लोकान् महात्म्य प्रभुता ऋतेऽपि न भविष्यन्ति सर्वे ते अवस्थिता प्रत्यन्यकेषु यथा। मैंने इसमें बताया है ना, महाविनाश करता कल्पांत काल में जब भी महाविनाश होता है, ये भी ले सकते हैं। ठीक है माता जी। अभी हाथ नीचे किए है फिर से, और प्रश्न अभी पहले अध्याय के लिए है। सबसे पहले तो ऐसे हाथ उठाइए जिन्होंने कभी भी पहले अध्याय के श्लोक ही नहीं बताए हैं। पहले अध्याय के श्लोक जिन्होंने कभी भी नहीं बताए, याद है, एक दो श्लोक भी याद है तो भी हाथ उठाइए, आधा श्लोक याद है तो भी हाथ उठाइए। जिन्होंने कभी भी पहले अध्याय के श्लोक नहीं बताए, एक श्लोक भी याद है तो भी हाथ उठा के बताइए। पहले अध्याय के श्लोक। बताइए, फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी। ओम शांति। धर्म क्षेत्र देखे बोल रही हूँ दीदी। धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र समावेत उक्तवा मम तम पांडो चैवा मम तम पांडो चैवा किम कुर्व संजय। यही एक श्लोक याद किए हैं। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी ओम शांति। दीदी ओम शांति। बोलिए बोलिए। 26313। हाँ जी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्यतु संजय। दुष्ट केतु चकितान काशी राज्यश्च विद्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। और युद्धामनु विक्रांतश्च उत्तमश्च मौर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। और दृष्ट्वा तो पांडवानीकम गूढ़ दुर्योधन तथा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। और दूसरों को क्या यदि बाहर में है तो इतना ही। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है जिनका। कुरुक्षेत्र समावेत जुजुत्सव मामेक पांडवस्तव किव कुर्वति संजय। रोल नंबर बताते जाइए जो भी बताते जा रहे हैं। 24287 भुवनेश्वर 1। ठीक है, आगे बताइए। दीदी धर्म क्षेत्र संवेता युजुत्सव मामकाश्च किं कुर्वत संजय। अतशूला महेश्वासा भीम अर्जुन युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ये 2 याद है दीदी। आगे बताइए। हाँ जी। 255 दीदी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संभूता युद्धस्य मामकः पांडवश्च एव पांडवश्च एव किं कुर्वते संभूता। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है। हाँ जी। दुर्योधनस्तथा आचार्य मुपसंगमय्य राजा वचन आचार्य महतीशं रूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरमहेश्वरः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। काशीराजस्य वीरवान् पुरोजित कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। अधर्मावश्यं प्रदर्शन्ति कुलप्रिय स्त्रीषु दुष्वसु वाष्णव जायते वर्णसंहारः। ओम श्री। आगे बताइए। दीदी। कुरुक्षेत्रे भाई 1 मिनट रुकिए। पांडवाश्चैव कुर्वत संजय। रोल नंबर बताइए जिन्होंने पहला श्लोक बताया। 28372। हाँ जी। दृष्ट्वा तो पांडवास्तं यूढां दुर्योधनः तदा आचार्य उपसंगव्य राजा वचनम् अब्रवीत्।
पश्चयेता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती तमुं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आगे बताइए भाई 4552। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। 4552 एक ही श्लोक याद है आपको? और ही है दीदी। 4552 हाँ जी हाँ जी। एक ही श्लोक याद है, और ये पढ़ना छोड़ दिया है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैंने पहले नहीं बताया है और पहला अध्याय का तो मुझे पहला ही आता है और कोई किया नहीं है। मैं बताती हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवा चैव किम अकुर्वत् संजय। ओम शांति। आगे बताइए, अगरतला बताइए। बताता हूँ दीदी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। और जो ये है एक्चुअली इसका नंबर जो है अधर्म विवाद कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिय त्रिषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर। ये है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो हेलो। आगे बताइए माता जी। हरि कुछ ऐसे लिखा है नाम, लातूर के माता जी बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। अध्याय पहला श्लोक। धर्मक्षेत्रे बिना कुरुक्षेत्रे देखे बता रहे, देख के बिना देखे दीदी। बताइए। एक 10 पाठ है मुझे। हाँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं रूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमुं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। धृष्टकेतुश्च कितान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवस्य नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोध द्विजोत्तमम्। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च तथैव च मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाय सर्वे युद्धविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्रिदेवमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। ठीक है माता जी। अभी ये कही अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु अश्ने जायते वर्णशंकर। ओम शांति। दीदी मैं बताऊं बनारस से। बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयोता युयुत्सव पांडवा मामकश्च किम कुर्वत् संजय। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिय स्त्री दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। 14824 बोलिए माता जी। 14824 पालम के माता जी बोलिए।
माता जी बताइए 24649। 25649 हम्म धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सभा मामका पांडवा सैव किं कुर्वत् संजयः दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्ये महतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधिः युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतु चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्ती भोजश्च सव्यश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सपदो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोः उभयो मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। इतना ही मालूम है। ओम शांति। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, बिना देखे श्लोक बताना है, बाकी प्रश्न पूरे गीता में से है। बिना देखे श्लोक बताना है और प्रश्न पूरे भगवत गीता में से है। जिनको पहले आएगा, पहले हाथ उठाएंगे, उनका फोन अनम्यूट किया जाएगा। प्रश्न है, गीता का ऐसा श्लोक बताइए जिसमें ये बात आई हुई है कि इस ज्ञान का आश्रय लेने वालों को 3 प्रकार की अलग अलग प्राप्तियां बताई हुई है। वैसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में वो प्राप्तियां है। ज्ञान का आश्रय लेने वालों की प्राप्ति के बारे में बताया है कि विनाश के समय भी प्राप्ति होती है, स्वर्ग में भी प्राप्ति होती है और भविष्य जन्मों में भी प्राप्ति होती है। ये ज्ञान का फायदा है। 9 का 2 इदं ज्ञान उपस्थितं मम साधनागत प्रलयन गच्छन्च नहीं इदं ज्ञान उपस्थितं मम साधनागत स्वर्गन उपजाते प्रलयन गच्छन्ति सह। माता जी काठमांडू बताइए। दीदी बताऊं? हाँ। तो नहीं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युत्सव मामका पांडव चैव किम कुर्वन्त संजय दृष्टा तु पांडव चैव किम कुर्वन्त संजय के थियो दृष्टकेतु मुडा दृष्टकेतु के थियो दृष्टतु पांडव चैव किम कुर्वन्त दृष्टतु पाण्डवानीकं वृणं दुर्योधनः तदा आचार्य सम उपसंगम्य राजा विचारम् अवतीता आउँदैन। राजा वचनम अब्रवीत। राजा वचन अवतृता पश्चाता पाण्डवपुत्राण आचार्य माती समूह। आज फर्स्ट में उठाया दीदी मैंने। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए माता जी, फिर हर बार उठाइए हाथ। ठीक है, कल के क्लास में बताइएगा। आज 5 श्लोक याद कीजिए, कल बताइए। आगे बताइए, जो प्रश्न चल रहा था, ज्ञान के 3 फायदे। येषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेति चेतसाम्। इस श्लोक का अर्थ बताइए माता जी, क्या है? उन आगे मेरे बताइए। में मन बुद्धि वालों का इस मृत्यु संसार संपूर्ण सागर से उद्धार करना। उद्धार करता हुआ ऐसे बताया है। ठीक है, याद की बात आई है, ज्ञान की नहीं। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, ध्यान दीजिए ताकि समय न जाए। ओम शांति जी। 14 का हाँ 2 जी। है। इदं ज्ञानम् उपस्थितं साधर्म्य आगता सर्वे अपि न जानते प्रलयनदा संचिता। माता जी। हाँ, इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। माता दीदी जी मैं तो पहले वाले का पहला वाला बताऊंगी बगैर देख के। पहला अभी तो समय हो गया माता जी। पहला तो मैंने याद जो करो। हमेशा उत्तर देते हैं उनके लिए तो पहला श्लोक तो बिल्कुल कॉमन है। कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। आगे बताइए। तद्बुद्ध्या तदात्मानं तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान इसमें 3 प्राप्ति कैसे बताइए बताइए। ज्ञान से माना पुनः स्वर्ग में आएंगे ना दीदी, विनाश के बाद भी।
दीदी 3 14 का 2 प्राप्तियां, इसमें तद्बुद्ध है तदात्मानम, ये तो अर्थ पढ़िए माताजी एक बार श्लोक का। The person you are speaking with has put your आगे बताइए हुबली के 14 माताजी। 30 अध्याय में 28 श्लोक बेंजी ममं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्थित आत्मान आत्मानां किस ततो या प्रसंग में बता रहे माताजी श्लोक? प्रश्न क्या चल रहा था हमारा? समान दीदी 14 का 27 में ना ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाम अहम अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य, उसमें है दीदी क्योंकि शिव बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग और स्वर्गीय अमरलोक कलयुग में भी शाश्वत सत्य सनातन धर्म देवी देवता धर्म की और विष्णु के अत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की 84 जन्मों वाली समुची सृष्टि में एकमात्र आबरू माना। यहाँ प्राप्ति के बारे में नहीं है लेकिन तीनों कालों के बारे में है दीदी, तीनों कालों में ठीक है। जो सुख प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हाथ नीचे किया है फिर से सभी का। प्रश्न 10वें अध्याय में से है और जहां जहां भी 10वें अध्याय में विभूति के रूप में, विभूतियों के रूप में प्राणियों का या पक्षियों का नाम आया है, आपको केवल शब्द बताने हैं। विभूति योग में जहां जहां विभूति के रूप में प्राणियों का या पक्षियों का नाम आया हुआ है, आपको केवल श्लोक में आए हुए उनके नाम या शब्द बताने हैं। ऐरावत और वासुकी नाग। अच्छा, ऐरावतम ऐसे कुछ बोलते पूरा, ठीक है, उतना याद नहीं आएगा तुरंत। ठीक है, आगे बताइए। 10 का 22 दीदी इंद्रियाण मनुष्य इसमें भूताना अस्मि चेतना। पक्षियों में गरुड़ वैनते यश्च पक्षी नाम। और नागों में अस्मि देवना। बोलिए बोलिए आगे कोचिन। हाँ, नागों में एकदम छूट गया। ठीक है, आप बताइए भाई। दीदी ओम 4552 धेनुनं कामधेनु। धेनु नाम अस्मि। ठीक है, आगे। हाँ दीदी अस्वस्थ का भी अस्वस्थ प्राणी या बताया पक्षी है और बताया है, प्राणी या पक्षी। दीदी ये नारद का भी बताया ना, देवऋषि नारद प्राणी का भी या बताया है। पक्षी, नारद मनुष्य के रूप में आता है। प्राणी या पक्षी। और एक मयूर भी आया है दीदी। मछलियों में श्लोक में मगरमच्छ। जो शब्द आए हैं वो बताने बोला है। बताइए आगे। 41 में मछलियों में मगरमच्छ। झषानाम दीदी मकरश्चास्मि। सस्यधारियों में राम भी माता जी फिर से सस्यधारियों में वही, राम प्राणी या पक्षी बता रहे हम। शस्त्रधारियों में राम, ये भी मानवीय अवतार हो जाता है। 31 में नागों में अनंत नाग। ठीक है, सिंह। हाँ जी। शेर शेर रोल नंबर 287 पश्चिम में बाघ। ठीक है, 32 में जल जंतुओं में वरुण देव। ठीक है। अब ये लास्ट प्रश्न है जिसमें ये बात आई है, आध्यात्म विद्या विद्या नाम, ऐसा श्लोक पूरा बताना आता है तो ही हाथ उठाइए। आध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये श्लोक जिन्हें पूरा आता है सिर्फ वही हाथ उठाइए। आध्यात्म विद्या विद्यानां ना, ये पूरा मूल से सर्गणाम आद्यंतश्च मध्य च वः अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां बाद प्रवदताम्यम। ठीक है, हाँ जी बताइए। स्वगण आदि मध्य अंत अवे अर्जुन अहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यान बाद प्रबोधता हम। आगे।
अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवर्तताम् अहम् स्टार्टिंग का सर्गाणाम् आदिः अन्तश्च मध्ये चैव अहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवर्तताम् अहम्। ठीक ठीक है। अभी कल के क्लास के लिए वैसे बता करके रखा हुआ है, एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं। त्रिमूर्ति का कोर्स एडवांस कोर्स बताना है, लेकिन जो नया त्रिमूर्ति का किताब बना है उसे अच्छे से पढ़ के रखिए और जहां जहां प्रसंगों में श्लोक है उन श्लोकों को पढ़ के रखिए अच्छे से। और जैसे इसके पहले भी टॉपिक दिया हुआ है, बाप टीचर सदगुरु का परिचय हमें देना है, तो VCDs मुरलियों में या लिटरेचर में जो बातें आई है केवल उसी अनुसार ही आपको कोर्स बताना है या टॉपिक बताना है। और ग्रुप में फोन अनम्यूट किया जाएगा और टॉपिक या प्रसंग बताया जाएगा आपको, और उस प्रसंग को आपको पूरा करना है। आप किस तरह से कोर्स क्लियर करेंगे वो होगा। इसके लिए ही किताब पढ़ के रखिए, जहाँ अव्यक्त मूर्ति ना की मुरलियों के किताब छपे या मुरलियां है तो उन मुरलियों को भी सुन के रखिए। कल और परसों के बेसिक कोर्स के टेस्ट में इस तरह से एडवांस कोर्स का टेस्ट, और शुरुआत में जिन्होंने कोर्स नहीं बताया है सिर्फ कोर्स, तो उनके लिए उतना टाइम दिया जाएगा। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।